चलो हिंदी में आज हम बात करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे मतलब कोई वाक्य दिया गया उसके लिए हम एक शब्द क्या प्रयोग कर सकते हैं, वही हमारा कहलाता है वाक्यांश या वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे जो पहले कभी ना हुआ हो तो उससे हम क्या कहते हैं अभूतपूर्व। कह रहा अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात जो होती है वो अतिशयोक्त कहलाती है। फिर कह रहा सीमा का अनुचित उल्लंघन हो क्या होता है अतिक्रमण कहलाता है। जो खाने योग्य ना हो तो वो क्या कहलाता है अखाद्य कहलाता है। कुबेर की नारी तो होता है अलकापुरी। जो गाए जाने योग्य ना हो तो क्या होगा आगे होगा। कह रहा विधायिका द्वारा स्वीकृत किया गया नियम क्या कहलाता है अधिनियम कहलाता है। फिर हम बात करें, कह रहा है कि जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके तो वो क्या कहलाता है अगोचर, जिसे हम क्या कहते हैं अगोचर कहते हैं या आतीन्द्रिय भी कहते हैं। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। जिसकी मांग की गई हो, जिसकी मांग ना की गई हो क्या होगा अयाचित होगा। और जिसका आदर ना किया गया हो तो वो क्या अनादरित कहलाता है। दर पर जड़ी अंगूठी जिसे स्त्रियां अंगूठे में पहनती हैं उसे क्या कहते हैं आरसी कहते हैं। जो सदा के लिए चला आ रहा है तो उसे क्या कहते हैं अनावरत कहते हैं। दो दिशाओं के बीच की जो दिशा होती है क्या हो कहलाती है वो उप दिशा कहलाती है। जैसे हम बात करें ये हमारी होती है दिशाएं, इनके बीच का जो ये होता है यही हमारे क्या कहलाता है उप दिशा कहलाती है। फिर कह रहा मन में होने वाला स्वभाव विज्ञान जो होता है वो अंतर ज्ञान कहलाता है। दक्षिण की दिशा क्या कहलाती है आवाची, दक्षिण की दिशा क्या कहलाती है आवाची कहलाती है। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो तो उसे हम क्या कहते हैं अष्टाध्यायी कहते हैं। कह रहा है कि आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना तो ये क्या कहलाता है अपरिग्रह कहलाता है, ना करना ये अपरिग्रह कहलाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं देह का दाहिना भाग तो वो क्या कहलाता है अपसत्य कहलाता है, अपसभ्य कहलाता है। फिर हम जिस पर आक्रमण ना किया गया हो तो उसे कहते हैं अनाक्रांत। जो जोता ना गया खेत हो उसे क्या कहते हैं अपृहत। बिना वेतन काम करने वाला क्या कहलाता है अवैतनिक कहलाता है। दोपहर के बाद का समय क्या होता है अपराह्न कहलाता है। ठीक, अगर हम दाग कर छोड़ा गया साँड़ को क्या कहते हैं अंकिल कहते हैं। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो उसे क्या कहते हैं अभद्य कहते हैं, अभव्य अपव्य। ठीक, जो गिनती पहले हो तो उसे कहते हैं आगाड़े, जो गिनती पहले हो उसे कहते हैं आगाड़े। फिर कह रहा है जिसका परिहार्य ना हो सके या जिसको छोड़ा ना जा सके तो वो कहलाता है अपरिहार्य कहलाता है। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो फिर कह रहा है जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे क्या कहते हैं अप्रवासी कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो किसे क्या कहते हैं अकिंचन कहते हैं। कह रहा है जो शोक करने योग्य ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं अशोच्य कहते हैं। जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहते हैं असाध्य कहते हैं। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो तो उसे क्या कहते हैं अन्य मनस्क कहते हैं। जो आज तक संबंध रखता हो तो उसे कहते हैं अद्यतन कहते हैं, अद्यतन कहते हैं, अद्यतन कहते हैं। कह रहा जिसकी पहले से कोई आशा ना हो तो उसे क्या कहता है अप्रत्याशित। 6 महीने में एक बार होने वाला तो क्या कहता है अर्धवार्षिक। जिसका जन्म छोटी जात में हुआ उसे क्या कहते हैं अत्यंज कहते हैं। चलो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं जो रोका ना जा सके, जो रोका ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं अज्ञेय कहते हैं। जो कुछ ना जानता हो उसे क्या कहते हैं अज्ञ या अज्ञानी कहते हैं। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य जो होता है वो अधिशुल्क कहलाता है। जिसकी स्त्री के पुत्र या व पति का ना हो तो उसे आवीरा कहते हैं। जिसकी स्त्री के पुत्र व पति ना हो उसे क्या कहते हैं आवीरा कहते हैं। फिर कहते हैं कम बोलने वाले को क्या कहते हैं अल्पभाषी या मितभाषी कहते हैं। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ होता है। अविवाहित महिला जो होती है अनूढ़ा कहलाती है। अविवाहित महिला जो होती है वो क्या कहलाती है अनूढ़ा। फिर हम बात करें जो बहुत गहरा हो उसे क्या कहते हैं अगाध। ठीक,
फिर हम कहेंगे वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ उसे क्या कहते हैं, अन्योदर कहते हैं। फिर हम नेक्स्ट चले आगे। फिर हम बात करें कि आत्मा व परमात्मा का द्वैत जो होता है अद्वैतवादी कहलाता है। पहाड़ की ऊपरी भाग क्या कहलाती है, अध्यत पक्का कहलाती है। जो संरचना अन्य भाषा की अनुवाद हो उसे कहते हैं अनूदित, बिना प्रयास किए गए अनायास। कनिष्क और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं, अनामिका कहते हैं। जिसे बुलाया ना जा सके वो क्या कहता है, अनाहूत कहलाता है। पलक को बिना क्या झपकाए तो उसे हम कहते हैं निर्मेष, निर्निमेष। जिसे शब्दों में ना कहा जा सके तो वो होता है आकथनीय। फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम, जिसे किसी बात का पता ना हो उसे कहते हैं अनभिज्ञ। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को हम क्या कहते हैं, अधित यका कहते हैं। फिर किसी प्रस्ताव का समर्पण करने वाली क्रिया क्या कहलाती है, अनुमोदन कहलाती है। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास जो होता है वो अंतःपुर होता है, बिना प्रयास किए अनायास होता है। जिसका कोई घर ना हो उसे क्या कहते हैं, अनिकेत कहते हैं। जिसको भय से बचाने का वचन देना हो उसे क्या कहते हैं, अभयदान कहते हैं। परंपरा से चली आ रही कथा क्या कहलाती, अनुश्रुत कहलाती है। कनिष्क और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अनामिका कहते हैं। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखो, जो मापा ना गया हो तो उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय। जो दोहराया ना गया हो उसे कहते हैं अनावर्त। जो ढककर ना रखा गया हो उसे क्या कहते हैं, अनावृत। जो राजभवन के अंदर महिलाओं का जो निवास होता है वो क्या कहलाता है, अंतःपुर कहलाता है। फिर हम कहें जो कवि तत्काल कविता कर रहे हो उसे क्या कहते हैं, अश्रुकव कहते हैं। जिसे सूंघा ना जा सके क्या तो अग्निछेय कहते हैं। फिर जिसे सूंघा जा सके जिसे कहते हैं अच्छेद्र कहते हैं। फिर करा उतरती व्यवस्था तो उसे हम क्या कहते हैं, अवस्था को अधेर कहते हैं। फिर नेक्स्ट चले, जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे क्या कहते हैं, अंकेक्षक कहते हैं। जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो उसे क्या कहते हैं, आतताई कहते हैं। कहते नहीं बहुत अत्याचार कर रहे हो तो वही होता है जो बहुत क्रूर व्यवहार करता है उसे हम क्या कहते हैं, आतताई कहते हैं। अगर आप बहुत कम बरसात होना क्या कहलाता, अल्पवृष्टि कहलाता है। बिल्कुल बरसात ना होना वो क्या कहता है, अनावृष्टि कहलाता है। अल्प मतलब थोड़ी बारिश और कुछ भी बारिश ना हो उसे हम क्या कहेंगे, अनावृष्टि। कह रहा है कि आवश्यकता से अधिक अगर बरसात होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अतिवृष्टि। जिसे हम कहते हैं बहुत अत्याचार हो गई नहीं तो उसी को हम कहते हैं अतिवृष्टि। कह रहा फिर जो परिणय सूत्र में ना बाधा हो तो उसे कहते हैं अपरिणीत। कह रहा बिना देख रेख का जानवर तो होता अनेर। जो दोहराया ना गया हो तो उसे कहते हैं अनावर्त। जो बिल्कुल खुला हो उसे कहते हैं अनावृत। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लिया है तो उसे अधूढ़ा कहते हैं। नीचे से ऊपर जाने, नीचे की ओर लाना या खींचना उसे कहते हैं अपकस। कह रहा है कि वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का आदेश हो तो उसे कहते हैं अधिपत्र। किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा होती है उसे हम क्या कहते हैं, अभीप्सा कहते हैं, अभीप्सा कहते हैं। अगर सरकार की तरफ से कोई आई सूचना तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिसूचना कहते हैं। फिर हम बात करें गुरु के समीप या साथ रहने वाला विद्यार्थी क्या कहता है, अंतावेशी कहलाता है। जिसकी बाएं घुटनों या जांघों तक हो तो उसे अजान बाहु कहते हैं। जिसकी बाहें जो हों घुटनों या जांघों तक उसे अजान बाहु कहते हैं। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो उसे कहते हैं अध्यादेश। नेक्स्ट चलते हैं।
आशा से अधिक जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहते हैं, आशातीत कहते हैं। और जिस पर आक्रमण हुआ हो उसे क्या कहते हैं, आक्रांत कहते हैं। वह क्लर्क जो अश्वलिपि जानता है उसे अश्वलिपिक कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे क्या कहते हैं, आगत पतिका कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, आगत पतिका कहेंगे। फिर कहेंगे कि अग्नि से संबंध या आग का, तो उसे कहते हैं आग मस्तिष्क पस्तिका, आग मस्तिष्क पस्तिका। आशा करते होंगे वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। औरों को भी सब्सक्राइब कराइए और इसकी PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।